चलिए, सोमवार का दिन है और अगम आपके सामने उपस्थित है अपने नियमों के साथ। आज सबसे बड़ी बात है कि आज सोमवार सप्ताह का पहला दिन और तारीख 30 महीना का अंतिम दिन। क्या समिश्रण है समय का और क्या समिश्रण है जीवन के अपने सही दिशाओं को, सही निर्णयों को, सही जीवन शैली को चलाने के लिए एक समीकरण करने की। भोले शंकर का दिन, सोमवार भी है, भोले शंकर भी हैं और इसके पीछे, इस सारे चीज़ों के पीछे अगर आप बहुत ही गहन मंथन करेंगे तो इसका एक अलग एक प्रारूप तैयार हो जाती है। रथ यात्रा चल रही है जगन्नाथ पुरी में, प्रभु जगन्नाथ का रथ यात्रा चल रहा है। हर मौसम, हर समय, हर वक्त सनातन संस्कृति की इतनी खूबसूरत है कि समझना है, इसके अंतर मन से इसको समझना है और समझकर इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी है। जगन्नाथ जगत का गुरु है वो। आज साइंस इतना डेवलप हो गया है, साइंस के बारे में आप सब लोग, हम लोग तार्किक हो गए हैं कि सनातन में ये नहीं है, सनातन में वो नहीं है। अरे मूर्खो, समझो तो कि सनातन क्या है, धर्म क्या है। जगन्नाथपुरी का कि आज तक किसी ने ये साबित नहीं कर पाया कि जगन्नाथपुरी का जो ध्वज है पताका उल्टी दिशा में क्यों घूमता है। जगन्नाथपुरी में समुद्र की लहर नहीं सुनाई देती है। यही तो ईश्वर है, यही तो ईश्वर को समझने की शक्ति होनी चाहिए। लेकिन जब आप किंतु परंतु लगाते हैं, तो जिस चीज में आप किंतु और परंतु लगाते हैं, जिस चीज में आप संदेह अपने घर में अपने पत्नी पर करेंगे संदेह, तो वो आपसे आपके करीब नहीं आ सकती है। तो यहाँ तो ईश्वर है, यहाँ तो समर्पण चाहिए, समर्पित होने की जरूरत होती है। समर्पित होइए, रास्ता दिखेगा। ईश्वर से हर वक्त आपके साथ, हर रूप में आपके साथ, हर प्रारूप में आपके साथ खड़ा है, हर जगह सहयोग करने के लिए खड़ा है। लेकिन पहले समर्पित होना पड़ेगा। समर्पण ही जरूरी है ईश्वर के पास। खैर, ये तो हमारी दिनचर्या रूटीन है। ये नियम, मैं बार बार बोलता हूँ, ये नियम मेरे लिए है, मैं खुद के लिए आपके साथ हूँ। और आप लोगों का जो स्नेह है, आप लोगों की जो शुभकामना है, वो मेरे जीवन शैली में एक अलग सी शक्ति, एक अलग सी ऊर्जा देती है। एक्सरसाइज खत्म हो चुका है मेरा। उपस्थिति आप लोग से मिलना और मिल के अपनी जीवन की एक नई धारा, जीवन की एक नई सुबह, जीवन की एक नई विचारों के साथ अपनी जीवन सुबह की शुरुआत करता हूँ। कौन आता है, कौन नहीं आता है, कैसे चलती है, क्या होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुबह होती है, सूर्योदय निकलते हैं, शाम होती है, सूर्योदय जाते हैं। इसलिए अपनी जीवन शैली में किसी भी तरह की बदलाव नहीं संभव नहीं हो सकता। दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए योग जरूरी है। कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, लेकिन अपने शरीर पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि विषम परिस्थितियों में स्वस्थ शरीर ही हम अपने युद्ध को जीत सकते हैं। इसलिए हमेशा शरीर को कम से कम 40 मिनट सुबह समय दें, शुरुआत करें। हमेशा आपको दिखेगा, इसका लाभ दिखेगा और इसके बारे में। खैर चलिए, यहाँ पर हम लोग के सारे जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अभिषेक भैया जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंटू भैया जय श्री राम। दांत पूरा बाहर है, कुछ लगता है खूबसूरत डिस्कशन चल रहा होगा, और ये डिस्कशन खूबसूरत मेरे ही बारे में चल रहा होगा। चलिए, खैर, और अपने इस जीवन शैली के साथ अपनी सुबह की शुरुआत और अपने जीवन की एक सही दिशा और सही जीवन शैली जीने का एक छोटा सा प्रयास है। तो हर वक्त मैं प्रयत्नशील रहता हूँ अपने जीवन में सही दिशा, सही निर्णय, सही विचारों के साथ अपने जीवन की सुबह की शुरुआत करने की। इसलिए हमेशा सही निर्णय के साथ, सही विचारों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें। कौन कैसे क्या कितने बजे जगता है, कौन कितने बजे उठता है। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सबों को जय श्री राम कहता हूँ। सनातन ईश्वर पर कभी भी अविश्वास करने वाले व्यक्ति कभी भी ईश्वर के करीब नहीं जा सकते हैं। इसलिए ईश्वर के करीब जाने का अगर समझना है तो पढ़े, सनातन को समझें और समझकर अपने वसुधैव कुटुंबकम में हमारा सनातन संस्कृति के साथ विश्वास करता है। और जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सब कहीं ना कहीं मेरे लिए परिवार के सदस्य की तरह है, और मैं उन सबों को प्यार से हमेशा अभिनंदन करता हूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बड़ों के चरण स्पर्श और छोटों को बहुत बहुत स्नेह और शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहें, हमेशा मस्त रहें और हमेशा स्वस्थ रहें।